जय सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण परेत गुण महमत कहे इन दुल्ह पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्ह पर मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महमती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाला आगे आए बैठे इन तख्त लाला आगे आए बैठे इन तख्त और बात हमारी ए सुनो जो ए बात सुन ल्यावे ईमान छत्रशाल तिनों पर तन मन धन कुर्बान ए बात सुन राजा की आप हुए विशाल जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल बख्शी किताब हाल ए बात सुन राजा की। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिदघन स्वरूप धाम के धनी राश्यम जी श्रीमद बित्तक साहेब परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु जी श्री संपूर्ण साधनालय के परिवारगण सदस्यगण साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी धनी के प्यारे आत्म समुदाय सुंदर साथ जी आप सभी के श्री चरणों में यथायोग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी हम नियमित रूप में बहुत दिनों से वितक चर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी एक सक्षम हिंदू राजा की खोज में विभिन्न हिंदू राज्य के परिभ्रमण करते हुए निकल रहे थे। रामनगर में जब थे बादशाह ने भेजा पकड़ने के लिए, जो भी पकड़ने के लिए आते हैं श्री जी के दो चार शब्द सुनते ही श्री जी के चरण में समर्पित हो जाते हैं। जब पकड़ने वाले ही उनके शिष्य बन गए तो राजा को लोगों ने भय दिखाया, इनके पास कुछ भुरकी है, पास में मत जाना। राजा अंकुरी नहीं था, श्री जी के सानिध्य में नहीं आया। लेकिन बादशाह के मन में इमाम के दर्शन करने की चाहना होने के कारण बार बार पकड़ने के लिए भेज रहा है। तो फिर राजा ने कहा, रामनगर के राजा छत्र सिंह ने, आप यहाँ से निकल जाइए। अब प्राणनाथ जी वहां से अपनी यात्रा आगे निकालते हैं। विभिन्न स्थानों में होते हुए अब प्राणनाथ जी पन्ना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रामनगर से ही
छत्रसाल महाराज को संदेशा पहुंचा है, दीवान देवकरण ने संदेशा दिया है। तो छत्रसाल महाराज ने बुलाया, प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचे, मऊ में जाकर के छत्रसाल महाराज जी से मिले। छत्रसाल महाराज की जागनी हुई। ये छत्रसाल एक सबल सक्षम हिंदू राजा है, पहले से ही अपने मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए युद्ध कर रहे थे। अपने माता पिता चंपत राय और सारंधा युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके सपने को साकार करने के लिए बचपन से ही लगे हुए थे। तो 12 साल पूर्व कुछ संकेत मिला था, एक सिक्का मिला था। तो आपके वे दरबार में विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे, जिनके पास ये विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार का ये सिक्का, उसका छापा वाला ये सिक्का होगा, वो ही परब्रह्म होंगे। उनकी शरण में जाना, तब आप सभी पक्षों से संपन्न हो जाएंगे करके कहा था। तो 12 साल पूरा हुआ, 12 साल से प्रतीक्षा में थे। तो प्राणनाथ जी से उनका मिलाप हो गया है। जैसा सिक्का छत्रसाल महाराज जी के पास था, वैसा ही सिक्का प्राणनाथ जी के पास अनगिनत थे। इसीलिए छत्रसाल महाराज को तुरंत विश्वास हुआ, वो समर्पित हो गए। चोपड़ा की हवेली में पधरावनी, उसके बाद बंगला जी का निर्माण। अब प्राणनाथ जी अपने जमात को लेकर के बंगला जी में हैं। अब चौपाइयां उतर रही है। खुलासा ग्रंथ रामनगर से ही उतरना प्रारंभ हुआ था। तो अब पन्ना जी में आकर के वो यहाँ पूरा होता है। खुलासा, खिलवत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, ये सारे जितने भी है महाकारण वाले ग्रंथ सब पन्ना जी में उतरते। पूरा परम धाम का वर्णन यहाँ पर उतरता है। मोमिन बैठे हैं, अष्टप्रहर की लीला यहाँ पर हो रही है। परम धाम की चितवनी चर्चा, जैसे परम धाम में हम ब्रह्म सृष्टियां रहा करते थे, ऐसे ही मोमिनों की दिनचर्या यहाँ चल रही है। तो अब इस बीच में बहुत सारे ऐसी घटनाएं आ जाती है। तो 1.5 साल से लालदास महाराज जी और प्राणनाथ जी छत्रसाल महाराज के सामने में कुरान नहीं पढ़ रहे थे। छत्रसाल महाराज को कुरान छुपाया गया था, क्योंकि कट्टर हिंदू राजा है, इतना जल्द विश्वास नहीं लाएंगे करके। तो जब एक दिन देखा, एकांत में बैठ के पढ़ रहे थे, तो पूछ लिया। तो प्राणनाथ जी ने सोचा अब छुपाना अच्छा नहीं होगा, अब बताने का सही समय आया, बता दिया। कुरान में हमारी अपनी बात है। कुरान में तो देवचंद्र जी को मेरो और तेरो नाम है करके जैसे बताया, तो इनको तो इतना अंदर से इतना विश्वास आया, इतना हिम्मत बढ़ गया है। अब हम हमारी बात क्यों छुपाएंगे, हम जाहिर करेंगे। अब ये मुसलमान हमें क्या कर सकते हैं, जबकि उनके ही धर्म ग्रंथ में हमारी ही बात है। तो हमारी बात इनको स्वीकारना ही पड़ेगा, स्वीकार नहीं होगा। अब हम डरने वाले नहीं है, हम किसी से नहीं डरेंगे। अब हम कमर कस के लगेंगे इनको संदेश देने। अब मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्वयं परमात्मा हमारे साथ है, इतना विश्वास आया। प्राणनाथ जी भी बहुत खुश हो गए। छत्रसाल महाराज का ये विश्वास देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। ब्रह्म सृष्टि है, शाकुंडल की सुरता है, सुनते ही तुरंत विश्वास लाए हैं। तो अब ये बातर राजा के घर में कोई को न आई नजर, किसी को ये हो नहीं सकता, ऐसा लगा, विश्वास नहीं हुआ। परचो लीजिए इनका, ये हिंदू वहां से क्यों कर, ये हिंदू होकर के कुरान कैसे पढ़ रहे हैं, इनका परिचय लेना चाहिए, है कौन ये वास्तव में। चलो कुरान में भी हमारी बात है, तो कुरान के ज्ञाता मुल्लाओं से इनकी चर्चा कराएंगे, तो तब दोनों क्या छलफल होगा। अगर मुसलमानों ने स्वीकारा इनकी बात को, तो हम भी मानेंगे। ऐसा विचार करके, विशेष करके छत्रसाल महाराज के एकदम सलाहकार है, दायां हाथ है, हर कार्य में साथ देने वाले बल दीवान है,
बल दीवान के मन में ऐसी शंका आई तो अब उन्होंने किया कि काजी मुल्लाओं को बुला करके शास्त्रार्थ कराएंगे। आया काजी मोहवे का नाम अब्दुल रसूल नाम वाला काजी आया अब कुरान के द्वारा शास्त्रार्थ करने के लिए। तो तिन से ये पूछा या कुरान का सवाल एक ही जवाब दीजिए जी, न बोलो जवाब आने का। अब वो सवाल करेगा कुरान का, इधर से जवाब देना है, अरे इधर से सवाल करेंगे उधर से जवाब देना, इस तरह का शास्त्रार्थ चल रहा है। तो अब पूछते हैं यहाँ पर प्राणनाथ जी, लालदास महाराज जी, ये कुरान के शास्त्रार्थ जो छल पल है इसके लिए प्राणनाथ जी ने लालदास महाराज जी को आगे किया। अब लालदास महाराज जी कहते हैं हम कुरान का सवाल पूछेंगे, एक ही जवाब दे देना, कुरान के तफसीर के प्रमाण अनुसार जवाब दे देना करके जब कहा तो बोलते हैं एक ही जवाब दीजिए जी, ना बोलो जवाब आने ये ऐसा मत करना, एकदम एक ही जवाब देना निशंक हो करके कहा। तो वो काजी बोलता है मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उमी हुए पूछत हूँ कुरान की बातें तुम, कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, मुझसे कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद। ऐसा विद्वान था ये कि कहता है मुझे सारे कुरान की सारी बात याद है, हर प्रसंग हर आयत हर सूरत सब याद है, किसी का कुछ जोर नहीं चलता मेरे आगे कुरान के विषय में। और कुरान तमाम तफसीर, कुरान और सारे कुरान के टीका जितने भी तफसीर है मुझे सब याद है, और मेरे से ही लोग पढ़ के सारे दुनिया मेरे से ही पढ़ के ज्ञानी हुए हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति जो था ये काजी, ये कुरान का तालीम देने वाला व्यक्ति था, इतना जानकार था कुरान के विषय में। तो अब यहाँ पर सवाल पूछने लगे क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान, समझ जवाब दीजिए है बात बड़ी फिरका। काजी को प्रश्न पूछा लालदास जी ने, कुरान में पैदाइश सृष्टि के विषय में क्या कहा, कितनी प्रकार की सृष्टि है। कुरान में बताया है पैदाइश होगी, दुनिया की पैदाइश कैसे हुई है ये बात बताई गई है। ये सृष्टि का जो क्रम है ना, ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कैसे सृष्टि हुई। बहुत सारे मतभेद है, पुराणों में भी अलग अलग ढंग से वर्णन किया है सृष्टि की, सृष्टि कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें अनेक प्रकार के मतांतर है और विज्ञान से तो बिल्कुल नहीं मिलता धर्मशास्त्रों का सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई करके। तो कुरान में भी अपने हिसाब से वर्णन किया है सृष्टि के विषय में। तो कुरान के आधार पर पूछ रहे हैं क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान, कैसे लिखा है कुरान में दुनिया की पैदाइश कैसे है करके पूछा। ये तो सामान्य प्रश्न है काजी के लिए, ये तो तालीम देने वाला ज्ञानी है। तब जवाब काजी दिया हम क्यों करे तेरे खिलाफ, बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल ऐसा, हम कुरान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कुरान पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा दिल साफ है। तो अब बोलता है जो कभी ये कुरान और बात बोले तो तुम आगे हारे दम ना मार सके। अगर मैं जो उत्तर दे रहा हूँ अगर ये कुरान में नहीं है ना, कुरान के विरोध में जाके जो बात कुरान में नहीं है वो अगर हमने कहा है तो हम 10 बार आपके पास हारे हैं, स्वीकारते हैं हमारा हार, लेकिन हम कुरान के कई प्रमाण जवाब दे रहे हैं। सुनिए, 5 बात की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई न पावई पड़ी खलक तमाम। बोलता है कि कुरान में 5 प्रकार की पैदाइश, 5 प्रकार की सृष्टि कहा गया है, लेकिन लोग कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन किसी को इसके विषय में पता नहीं है। 5 प्रकार की है, कुरान खोल करके दिखाया, वहां वर्णन किया है 5 प्रकार की, कुरान में बताया 5 पैदाइश, 5 सृष्टि है। एक है कुन्न से पैदा हुई, कुन्न बोलते ही खुदा ने कुन्न बोला और एक सृष्टि हो गई, ऐसा वर्णन आता है। और खुदा के एक हाथ से एक सृष्टि हुई और खुदा के दूसरे हाथ से 2 सृष्टि हुई। 5 प्रकार की पैदाइश है लेकिन 6 पैदाइश है। जैसे कुन्न से खुदा के एक हाथ से एक और दूसरे हाथ से और 2, और उसके बाद एक है इब्तदाई से और एक है
खिलकत से। इस प्रकार से 5 प्रकार के 6 पैदाइश का वर्णन कुरान में आता है, वो बताने लगता है। ये पैदाइश से बताया। अब पूछते हैं लालदास से, अच्छा हुआ आपने इतना तो बताया, अब एक और बताइए। तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में? अब सांझ बोलियो तुम पैदाइश दिन में। ये 5 प्रकार की पैदाइश तो आपने बताया, अब ये बताइए इन 5 प्रकार की सृष्टि में आप कौन से सृष्टि हो? आप ये बताइए, आप कौन से सृष्टि के अंतर्गत हो? सच्चा साच साच बोलो, आप कौन सी सृष्टि में हो करके पूछा। तो अब ये तो आज तक इस काजी ने विचार ही नहीं किया था। 5 प्रकार की पैदाइश तो बोला, लेकिन कैसे है, क्या क्या है, ये कैसे है, ये पता नहीं ना, खुलस्त ज्ञान नहीं, इसका रहस्य खुला नहीं ना आज तक। क्योंकि जब तक इमाम में भी जाहिर नहीं हुए, जब तक वो कुरान का रहस्य नहीं खोलेंगे। मोहम्मद ने कहा था ये कुरान कुंवारी ही रहेगी, इसका अर्थ नहीं खुलेगा। इमाम में भी आने के बाद ही इसका अर्थ खुलेगा। बताया तो है 5 प्रकार की पैदाइश, लेकिन अर्थ नहीं खुला था। लालदास महाराज जी ने पूछा तुम कौन से पैदाइश में हो? और मैं इसमें हूँ बोलने के लिए तो समझना चाहिए ना, इस रहस्य को अर्थ समझना चाहिए। उसने तो आज तक ये बात सोचा नहीं था, विचार नहीं किया था। तब काजी के दिल में भई जो दूध दी जवाब, तो जब जवाब आया नहीं तब बात कहीं भी चली। अब शंका हो गया है, अब इधर उधर की बात कहने लगा, उसको उत्तर नहीं आया। तो जो बलदीवान थे जिन्होंने लाया था वो कहने लगे, ए मियाँ तुम भूल के बात करो तो वो छूटा हुआ हुक्म क्या हुआ? मियाँ अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे, तो अभी तो भूल गए, अभी याद नहीं, हार गए क्या तुम? सही जवाब जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो नहीं दे रहे हो करके जब पूछा, तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक। तब हम तहकीक पहचानिया ये बात बड़ी बुजुर्ग। तुरंत ब्रह्मा जी के चरण में जा गिरा। काजी कहता है निश्चित हमने पहचाना है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत श्रेष्ठ बात बताया, इस पर हमने विचार नहीं किया था। अब अर्थ कर देते हैं। देखो तुमने विचार नहीं किया था, इसका रहस्य आज तक तुम्हें खुला नहीं था, इसीलिए तुमने विचार नहीं। सही बात है, सही कहा है कुरान में 5 प्रकार की पैदाइश है। एक पुण्य है, पुण्य का मतलब है हो जा करके सृष्टि हुआ। खुदा ने हो जा पुण्य बोला, सृष्टि हुई। इसी तरह से यही बात हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि जब आदि नारायण भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने अपने आप को अकेला पाया, अपने आप को जानना चाहा लेकिन जान नहीं पाए, अपने आप को असच्चा समझा, तब उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। एको हम बहुश्याम कहा तो सृष्टि प्रारंभ हो। मैं एक हूं अनेक हो जाऊं करके नारायण भगवान ने सृष्टि किए, जिसको जीव सृष्टि करके हम कहते हैं। तो उधर भी वही बात है, कुन्न बोलने से हो जा, बोलने से सृष्टि हो गए, वो है जीव सृष्टि, जिसको कुन्न कहते हैं, आम है वो। और दूसरी सृष्टि है खुदा के एक हाथ से एक सृष्टि हुई करके कहा है, इसका रहस्य भी नहीं खुला था, अब रहस्य खोलते हैं। खुदा के एक हाथ से एक सृष्टि है, मोहम्मद साहेब आ गए हैं संसार में। खुदा के दूसरे हाथ से और 2 है, दूसरे हाथ से रूह अल्लाह और इमाम मेहदी अर्थात सदगुरु और प्राणनाथ जी 2 हो गए हैं। और एक सृष्टि है, एक जमात को ले आए, उठा इब्तदा शुरुआत से, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब से ये जमात है, ये इब्तदाई वाले हैं, ब्रह्म सृष्टि है। और दूसरे हैं खिलकत वाले, इसका मतलब है ये है
ईश्वर सृष्टि इस प्रकार से 5 प्रकार की 6 सृष्टि के विषय में बताया। एक पुण्य से जीव सृष्टि, इब्तदाई से ब्रह्म सृष्टि, खिलकत से ईश्वरी सृष्टि और खुदा के एक हाथ से मोहम्मद और दूसरे हाथ से सदगुरु प्राणनाथ जी अर्थात रूह अल्लाह इमाम मेहदी। इस प्रकार से अर्थ समझा देते हैं तो वो स्वीकारता, शरण में शरणापन्न होके गिरता है। ये आज तक मैंने विचार नहीं किया, ये रहस्य मुझे आज तक नहीं खुला था। हमने आपको पहचाना, आप आखिरी जमाने के खाबिंद हो, हमें पहचान हुआ, हम हार गए। हमने आपको स्वीकार करके जब शरण में गिरा तब बल दीवाने काजी से पूछिए, मुसार सिर पर धर कहो, साथ बताओ जे तुम सही बोल रहे हो क्या? ये कुरान को सिर पर रख करके कसम खा के बोलो कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ करके। तुम हार करके इनके शरण में जाकर के आखिरी जमाने के खाबिद है, ये आखिर के मोहम्मद ही है, ये स्वयं इमाम मेहदी बोल रहे हो, सच बताओ ये बात सही है करके कुरान सिर पर रख करके कसम खाने के लिए कहा। तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सिर पर हमारे, जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे। मेरे सिर पर मुसाफ कुरान है, मैं कुरान का कसम खा के बोलता हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो ये कुरान मुझे मारेगा, मैं मर जाऊंगा। ये तहकीक जमाने का खाबिंद जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरता रोज क़यामत। मोहम्मद साहब ने जो वादा किया था, जो समय बताया था इमाम मेहदी आने का, यही स्वरूप इमाम मेहदी है। वो समय आया है, वो समय पहुंचा है, फरता रोज क़यामत है, क़यामत की घड़ी आई है। मैंने इस चीज को स्वीकारा करके वो सबके सामने बताने लगा। तब बल दीवान को कुछ सांस आई दिल में। तब हाँ, ये काजी इतना ज्ञानी मुल्ला भी ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब कोई कुछ सच्चाई तो है। कुरान के तरफ से तो प्रमाणित कर दिया, स्वीकारा काजी ने। अब शास्त्रीय तरफ से भी ये निष्कलंक बुद्ध अवतार है या नहीं है, इनके साथ शास्त्रार्थ कराना है। कते पक्ष से तो हो गया, अब वैदिक पक्ष से शास्त्रार्थ कराने के लिए पंडितों से पूछा, देखो कोई चर्चा करे इनसे। अब पंडितों से पूछ के देखेंगे, पंडित से इनकी चर्चा कराएंगे करके सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, बहुत सारे पंडितों को बुलाए, उनमें विशेष थे सुंदर वल्लभ बद्री, और उनसे शास्त्रार्थ कराने लगे। तो उनमें सबसे आगेवान, सबसे ज्ञानी थे बद्री, और बद्री शास्त्रार्थ के लिए आए। तो प्राणनाथ जी ने छत्रसाल महाराज जी को कहा, छत्रसाल तुम भी सक्षम हो, इनके साथ ये बहुत समय से शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तारतम्य रूपे ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसी चाबी मिली हुई है, तुम शास्त्रों के एक एक रहस्य को आसानी से खोल सकते हो, तुम ही शास्त्रार्थ करो। छत्रसाल महाराज जी को बताया। तब बद्री को बुलाए के महाराज जी पूछी बात खरी, ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। अब छत्रसाल महाराज ने भागवत सामने रख के भागवत के विषय में शास्त्रार्थ शुरू किया, चर्चा करने लगा। अब प्रश्न पूछने लगे। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने दे कान, ये बात श्री कृष्ण की होए न बिना भगवान। जब छत्रसाल महाराज जी भागवत के माध्यम से प्रश्न पूछने लगे, बद्री प्रश्न सुन रहा था, सुनते सुनते बोला, ये बात तो, ये जो बात को पूछ रहे हो ना श्री कृष्ण के विषय में, ये तो श्री कृष्ण के बिना और किसी से होगा नहीं, ये करके बोल दिया। तो छत्रसाल महाराज जी ने क्या पूछा? छत्रसाल महाराज जी ने भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण की लीला के विषय में प्रश्न पूछ दिया। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला जिसका ज्ञान छत्रसाल महाराज जी को था, तारतम्य के माध्यम से अभी अभी बहुत समय हुआ, चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने त्रिधा लीला के विषय से प्रश्न पूछ दिया। ये त्रिधा लीला ऐसा विषय है, जितना भी शास्त्र पढ़े, जितना भी जानकार हो, लेकिन बिना तारतम्य अगर त्रिधा लीला के विषय में प्रश्न पूछा जाए तो ये बड़े बड़े विद्वानों के भी छक्के छूट जाते हैं, किसी की बस की बात नहीं। छत्रसाल महाराज जी ने पूछा, श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए मथुरा में, उनको गोकुल पहुंचाया गया
और गोकुल में 11 वर्ष 52 दिन और फिर 7 दिन रहे, लेकिन मथुरा कभी वापस नहीं आए। जब मथुरा आए फिर गोकुल कभी गए ही नहीं, 4 दिन में आऊंगा करके आए थे, इधर ही इधर मथुरा ही रह गए नहीं। उधर श्री कृष्ण के प्रेम में पागल राधा जी और गोपियां रोती रही, लेकिन कभी मिलने नहीं आई। श्री कृष्ण तो मिलने गए ही नहीं, उल्टा उद्धव को ज्ञान देकर के भेजा और श्री कृष्ण जी द्वारिका गए, रुक्मिणी से शादी करके बैठे, 16,108 रानियां लेकर के बैठे, लेकिन राधा जी से विलाप होता रहा। और शादी की रुक्मिणी से, लेकिन आज भी घर घर में राधा और श्री कृष्ण की पूजा होती है, रुक्मिणी श्री कृष्ण की पूजा कहीं नहीं करते हैं। ये प्रेम कहाँ का है? जो प्रेम सफल ही नहीं हुआ, जो प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन उसी प्रेम की पूजा होती है। आज भी हम सब प्रेम का उदाहरण देंगे तो राधा कृष्ण का ही प्रेम का उदाहरण देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा? ये सारी बात है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण को इतना जोश आया था, श्री कृष्ण पूरा गीता में वर्णन कर रहे थे परब्रह्म परमात्मा के उत्तम पुरुष के विषय में और उनके दिव्य धाम के विषय में। जब गीता सुनाए, युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन ने फिर पूछा, युद्ध के समय में अच्छे से मैं समझ नहीं पाया, फिर मुझे आराम से सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वो कहने वाला चला गया, वो मेरे से नहीं होगा। इसका मतलब उस समय में कहने वाला कौन था? ऐसे ऐसे बहुत सारे रहस्यों को पूछा, क्योंकि श्री कृष्ण की त्रिधा लीला में भी गोलोकवासी श्री कृष्ण, अक्षराधिवासी श्री कृष्ण, वैकुंठवासी श्री कृष्ण, अलग अलग शक्तियों ने अलग अलग समय में काम किया है, लेकिन बिना तारतम्य ये भेद समझ में नहीं आता है। और उन रहस्यों के विषय में चिंतन भी नहीं होता है, वो रहस्य दिखता भी नहीं है ना बिना तारतम्य, इसीलिए चिंतन भी नहीं होता है। अगर कोई पूछ दे तो उत्तर भी नहीं आता है। तो ऐसे सारे प्रश्नों सुनने के बाद अब बद्री बोलता है, स्वयं श्री कृष्ण ही इसका अर्थ बता सकते हैं, इसका रहस्य बता सकते हैं, उनके बगैर और किसी से ये संभव नहीं होता है करके बोल दिया। तब श्री महाराज ने पाया बद्री परशु का, बहुत खुश हो गए। बद्री ने स्वीकारा, आसानी से अपनी हार को स्वीकारा और उसके बाद आधी रात उपरांत का घरों गया बद्री, जब जहाँ पर पंडित लोग सारे रुके थे, हार स्वीकारा अपना और वो वापस गया पंडितों के पास। तो जाकर के पंडितों ने पूछा, कैसे तुम्हें चर्चा करी, कैसा दिया जवाब? सब पंडितों मिलके पूछने लगे, कैसी चर्चा हुई, क्या क्या विषय में क्या जवाब दिया, तुम जीत के तो आए हो ना करके पूछा। तो मैं यथार्थ बोलिया, उड़ाया दिया एक, मैं यथार्थ बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान है इन गुरुओं के पास, बहुत बड़ा ज्ञान है। अभी तक का सारा मेरा ज्ञान फीका उड़ गया है, मैं हार गया हूँ। आज तक मैं किसी से नहीं हारा था, मैं आज हार गया हूँ करके कहा। तो सब पंडित मिल करके डांटने लगे, गाली देने लगे, फिटकार सबने दी, क्यों ना गए तुम मर, अरे तुम्हें तो मरना चाहिए था, हार के आ गए हो। ऐसे सामान्य एक साधु के ज्ञान के सामने तुम इतने बड़े ज्ञानी दिख नहीं पाए हो, धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हें तो मरना चाहिए था। जब बात रोपित में इनकी, फेर है तुम्हारा कोई ठोर, अब मार उल्टाए के बात करो जाए। और देखो, हारना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें इनकी बात जच गई तो भी जाओ, उल्टी सीधी बात करो, कल सुबह जाओ बोलो कल मैं हमने झूठ बोला था, हम हारे नहीं है करके कल जाओ, फिर दूसरी बात कहो हम तुम्हें सवाल और सवाल बना के देंगे, तुम जाओ फिर करके सारे पंडितों मिल करके बोलने लगे। सबने सवाल बना के दे दिए, सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान, परिया न करे उठे प्रात करे पहचान। अब सुबह फिर भेजना है इनको कि मैं हारा नहीं हूँ, कल तो मैंने ऐसा ही बोल दिया था, मैं और सवाल लेके आया हूँ, और पूछो तुम भी प्रश्न करके सभी ने भेजा। तो बेचारा अब मानना ही पड़ा। प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार, बल दीवान को बात से किया इन खबरदार। आकर आया सुबह, आकर के बल दीवान से फिर बोला, कल तो मैं ऐसा ही बोला था, मैं हारा नहीं हूँ, मैं और सवाल लेकर के आया हूँ और प्रश्न पूछना है करके कहा। तो बल दीवान को भी आश्चर्य लगा। तब उसी समय महाराज से मुलाकात हो गई और महाराज को सारी बात पता चली। तो अब छत्रसाल महाराज को इतना गुस्सा आया, अब वही बात
कहा था, मैं हार गया, स्वयं श्री कृष्ण के बिना ऐसा सवाल कोई नहीं पूछ सकता, ऐसा रहस्य कोई नहीं बता सकता, बोला था ना, वो बात कहाँ गई? अभी क्यों अपनी बात को बदलते हो, ऐसे धोखे वाले हो तुम। बहुत गुस्सा आया। ये प्रश्न भागवत के हम तो सब जाना, तो झूठी बातें बनाए के करने लगे। तो बोलता है जो प्रश्न पूछा हम सब जानते हैं, हमने ऐसा ही बोल दिया था करके झूठी बात बोलने लगा। तब उत्तम महाराज को चढ़ी बड़ी रीस। अब छत्रसाल महाराज को पंडित के ऊपर बहुत गुस्सा आया। कहीं बुंदेला इनको गुरु ना करे, कोई न नवावे शीश, ऐलान कर दिया, तुम जैसे ऐसे झूठे पंडित, ऐसे धोखे वाले पंडित, आज से सुनो, कोई भी बुंदेला ये पंडित को गुरु नहीं करेगा, कोई भी इनको गुरु नहीं मानेगा, इनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिनको, बुंदेलों की जात में इनको उठो न सोए। अब कोई भी इन पंडितों को सम्मान के साथ पगड़ी नहीं लगाएगा, और बुंदेल में अब इनका बुंदेलियों में इनका कोई स्थान नहीं रहेगा करके छत्रसाल महाराज ने ऐलान कर दिया। बहुत इनको गुस्सा आया। तो यहाँ पर लालदास महाराज जी कहते हैं, सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलिमाए, 14 विद्या निपुण है पर एक जानत न। ऐसे पंडित कलयुग में बहुत मिले हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित मिले, 14 विद्या में निपुण है, लेकिन एक विद्या नहीं जानते, एक पर ब्रह्म को नहीं जानते, अपना लक्ष्य ही पता नहीं है। बहुत सारे विद्या तो इनके पास है। फिर बलदीवान ने पूछा क्या बात है, क्या बात हुई थी कल, अभी क्यों बदल रहे हो ऐसे, सच बताओ करके बलदीवान ने जब डांटा पूछा, तो अब बद्री का कहता है, सब पंडितों में लगे मेरा चित्त दिया मरोरा, जेर भय सब पंडिता भक्त भय इस्लाम, काफर श्याम होए के ले गए अपने ठाम। सही बात बता दिया, मैं हारा तो था सच में, लेकिन रात को गया, सब पंडितों ने मुझे डांटा और सब पंडित मिल करके मेरा चित्त मरोड़ दिया, मुझे फिर ऐसा बोलने के लिए बोला करके सही बात बताया। तो अब बद्री की बात सुन के बलदीवान को भी विश्वास हुआ, सब का हार हो गया है, सच्चाई का जीत हुआ, सत्य का जीत हुआ है, और सारे लोग हार करके काले मुख होकर के चले गए। इस प्रकार की शास्त्रार्थ हुई। तब जाकर के अब छत्रसाल महाराज को तो पहले विश्वास हुआ था, बाकी सभी लोगों को भी विश्वास होने लगा। धीरे धीरे प्राणनाथ जी के ऊपर सबका विश्वास बढ़ रहा था। तो अब प्राणनाथ जी पन्ना जी आए हुए 3 साल बीत चुका है। सुंदर साथ जी 3 वर्ष बीता, तो 3 वर्ष तक इतना 5000 का जमात है। तो ये सारे जमात बंगलाजी में रह रहे हैं, रहने के लिए तो व्यवस्था कर दिया छत्रसाल महाराज ने, लेकिन आज तक ये लोग क्या खा रहे हैं, इनका खर्च कैसे चल रहा है, विचार करिए ना। एक छोटी सी संस्था संचालन करने के लिए कितना खर्चा उठाना पड़ता है। इतना बड़ा जमात है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, इन सब का दाना पानी राशन ये सब जितने भी खर्चा, औषधि जो भी है, बीमारी भी आती रहती है, होते रहते हैं, कपड़े भी चाहिए, हर चीज चाहिए, जरूरत के हर सामान चाहिए। ये कैसे चल रहा है, इस बात पर आज तक छत्रसाल महाराज का ध्यान गया नहीं है। आश्चर्य की बात है, धन्य भी बहुत हंसी कराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दरबार में अंदर ही बात की चर्चा हो रही है, कैसे चलता है इनका खर्चा, हमारे राजकोष से तो कुछ गया नहीं है, हमने तो इनको कुछ नहीं दिया है, हमारे राज्य में आकर के बैठे, ये कैसे चलाते हैं करके सब कुंवर ठाकुरों में खर्च राजा की बख्शिश देख के धोखा भया मन में। सबने कहा ये खर्च कैसे चलता है, ऐसे सामान्य आमदनी से चलने वाला नहीं है, कैसे चलता है। तो किसी ने कहा हमने सुना है प्राणनाथ जी के पास कुछ पारस मणि है, और वो पारस से जितने भी लोहे हैं ना उनको सोना बनाते हैं। ये पारस जब लोहा को पारस छू लेता है, लोहा सोना बनता है। तो ये लोग लोहे इकट्ठे करते हैं और उनको सोना बनाते हैं, और वो सोना को बिक्री करके ये लोग अपना खर्चा निकालते हैं। ऐसी बात चल रही थी, तो बात दरबार में फैल गई। फैलते फैलते
खर्चा इतने से पहुंच ही नहीं है, उठता है कहाँ से, है इनके पास रसायन है, सब जानी मन में सबने वही विश्वास किया प्राणनाथ जी के पास पारसमणि है, इसी से चलता है। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई, एक महाराज के सिवा बाकी सबके मन में यही था प्राणनाथ जी के पास पारसमणि है, उसी से खर्च चलता है। 3 वर्ष बीत गया, वर्ष 3 बीत गए, तब लगा खर्च की खबर ना भई, कोई अता पता नहीं है खर्चा कैसे चलता है। महाराज के मन में सवाल ही नहीं आया, उन्होंने सोचा ही नहीं। तो धीरे धीरे महाराज के कान तक ये बात पहुंची कि प्राणनाथ जी के पास पारसमणि है। पारसमणि क्यों? तो इतना जमात का खर्चा कैसे करते हैं? वो पारसमणि है, उसी से ये लोग अपना खर्चा निकालते हैं, इससे उसी से लोहा को सोना बनाते हैं, तब ये लोग अपना खर्चा निकालते हैं। महाराज के कान में ये बात पहुंची तो महाराज को आश्चर्य लगा, सच में मैंने आज तक इस विषय पर क्यों ध्यान नहीं दिया, मेरे ध्यान में ये बात क्यों नहीं आई? सच में प्राणनाथ जी के पास पारसमणि है? महाराज के मन में लगा। तो एक दिन महाराज ने प्राणनाथ जी को पूछ लिया। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से, सबके मन में धोखा है, एक खर्चा होता है जे हाँ। प्राणनाथ जी दरबार में हमारे सारे राजकुमार कुंवर जितने भी ये सबके मन में ये बात है कि इतना बड़ा खर्चा कैसे चलता है। तो सब कहते हैं आपके पास कोई पारसमणि है, उसी के कारण ये सब खर्चा आप उठा रहे हैं, ये सच है क्या? ये खर्चा कैसे चल रहा है करके महाराज ने पूछा। तब प्राणनाथ जी मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं, तब फुरमाए श्री राज ने ए आवत खर्च साथ में से मेरता को साथ है सो भेजत है हमें। खतरसार मेरे पास कोई पारसमणि नहीं है, मैं चमत्कारी साधु गुरु नहीं हूँ, कोई पारसमणि नहीं है मेरे पास। ये सारे खर्च तो मेरता के सुंदर साथ बेचते हैं। मेरता में जब मैं मेरता गया था तो वहां पर सुंदर साथ की जागरनी हुई, विशेष करके राजा राम भाई और झांझन बाई है और अन्य सुंदर साथ हैं, वो लोग ही मुझे खर्चा भेजते हैं। जब से मैं मेरता गया तब से आज तक ये लोग ही खर्चा भेज रहे हैं। जब हम दिल्ली में थे, हम छुप छुप के रह रहे थे, उस समय में भी जरूरत के सारे सामान उन्होंने ही पहुंचा दिया है। हम जहाँ भी जाते हैं उनके ही द्वारा सामान आता है। अब हम पन्ना आए 3 साल हुआ, वो लोग ही हमें सारी सेवा भेज रहे हैं करके। जैसे श्री जी के मुख से ये बात सुने तब महाराज बहुत दुखी हो गए। तब महाराज मन में बहुत दिलगिर भय, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भय ना सहिए। मेरे राज्य में आकर के, मेरे घर में आकर के मेरे धनी विराजमान हुए हैं, लेकिन सेवा कहीं दूर से दूसरा ही सेवा का लाभ उठा रहा है। कैसा शिष्य हूं मैं, धिक्कार है मेरे को। आज तक मैं ब्रह्म सृष्टि के जमात में शामिल नहीं हुआ हूँ, आज तक मैं धनी की सेवा में शामिल नहीं हुआ हूँ, मेरे से एक भी सेवा नहीं है, धिक्कार है मेरे को, मैं कैसा हूँ। यहाँ तक कि आज तक मेरे मन में ये बात ही नहीं आई खर्चा कैसे चलता है। इतना जमात को ला करके रखे हैं तो सोचना चाहिए ना मेरे को। बहुत दिल गिराई दिल में, माने ना आपको साथ अजऊ काम दिन का आया ना मेरे हाथ। अपने आप को उस जमात में मानने के लिए अब तैयार नहीं, मैं उस जमात का नहीं हूँ। अभी तक मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ, मेरे से अभी तक धर्म का काम नहीं हुआ, धनी की सेवा नहीं हुई है। बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा, दुख की कोई सीमा नहीं। अपने आप को धिक्कार रहे हैं। इतनी बड़ी जमात है, अब खर्च मैं उठाऊं बोलूं तो उठाएंगे भी कैसे, कहां से उठाएंगे? राजकोष में इतना धन भी तो नहीं है। दुख भी बहुत हुआ, उससे भी ज्यादा दुख हुआ मेरे राज्य में है सुंदर साथ धनी। पहले घर में पधरावनी करते समय कहा था ना, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मेरे घर में आया।
श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधवाल लेके संग पधारे। साक्षात श्यामा जी और सारे सखियों को साथ में लेकर के धनी मेरे घर पधारे। बोला, आया भाव पहचाने, लेकिन आज तक सेवा मेरी से नहीं हो रही। बहुत दुखी हो गए। जब होए गए दोपहर, घर में रसोई भई तैयार, दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हो गया है, लेकिन वो भवन में जा बैठे हैं। जब बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, तो अकेले एकांत में रहते हैं राजा लोग, उसको कहते हैं कोप भवन। तो कोप भवन में जाकर के बैठे, भोजन के लिए भी नहीं आए, किसी से बात भी नहीं करते, उदास से बहुत दुखी है। रानी तो उठाए ना सके, रानी जाकर के बार बार बुलाने लगे रानियां, लेकिन आए नहीं, भोजन नहीं किए हैं। तो फिर बलदीवान को भेजा। बलदीवान के बात तो टालते नहीं थे छत्रसाल महाराज, उनको भेजा कि महाराज भोजन नहीं कर रहे, किसी बात से बहुत परेशान है महाराज करके। आए बलदीवान चल के जगाए श्री महाराज बुलाए, और तुम काहे हो तो दिल गिर सो, कहो हमें आज क्यों दुखी हो रहे हो, क्या चिंता है, चिंता की क्या बात है, मुझे बताओ करके कहा। तब कई महाराज ने नहीं कहवे की बात, तब कई बलदीवान ने कही चाहिए सागर, ये कहने वाली बात नहीं है, इतना दुखदायी बात है, मैं कह नहीं सकता हूँ करके कहा। तो बताओ क्या है, बताओगे तब ना समस्या का समाधान होगा, मुझे बताओ करके कहा। तो अब बोलते हैं महाराज कि तब महाराज ये कहीं हमारे मन में रहे यह है, इनके पास रसायन आज तो हकीकत करे हमारे मन में यही बात थी ना, हम सब इसी धोखे में थे कि प्राणनाथ जी के पास पारसमणि है, रसायन है, उसी से खर्च चलता है। लेकिन हमने ये बात आज निर्णय किया, निश्चित किया, पता लगाया कि इनके पास कोई रसायन नहीं है, कोई पारसमणि नहीं है। तो बलदीवान कहता है फिर कैसे खर्च चल रहा है, ए आवत खर्च साथ में से ए सुना भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके पर, हम पर गजब की रही न हद। ये बलदीवान को छत्रसाल महाराज कहते हैं खर्च तो बेरता के सुंदर साथ बेचते हैं, ऐसे ऐसे सुंदर साथ है, ये कब से खर्च बेच रहे हैं, नदी की सेवा कर रहे हैं। ये सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, हम कैसे इनके सेवक हैं, कैसे हम अपने आप को इनके सेवक, हम इनके शिष्य समझें, कैसे किस प्रकार के शिष्य हैं, गजब के शिष्य हैं, कोई सीमा ही नहीं है, क्या बताएं। ये बात सुन के मैं बहुत दुख हूं। तब बलदीवान ने कहा एक काम करेंगे, देखो प्राणनाथ जी तो स्वयं पर ब्रह्म है ना, अब इनका आशीर्वाद है हमारे सिर पर, अब हमारा हार नहीं होगा, तो अब प्राणनाथ जी को भी लेके जाएंगे। अब विभिन्न राज्यों में जाकर के सभी दिग्विजय करेंगे, सभी राज्यों को जीतेंगे, और हम उनको अपना बनाएंगे, तो वो हमें कर के रूप में हिस्सा दे देंगे, तो उन हिस्सों को जो आता है रकम उनको प्राणनाथ जी की सेवा में दे देंगे करके कहा। तब महाराज भी खुश हुए। तो सलाह करने के बाद उठ के आए, भोजन किए, और भोजन करने के बाद अब सब मिलकर के प्राणनाथ जी से कहते हैं अब बाहर निकलेंगे और दिग्विजय के लिए निकलेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। अब निकलने की तैयारी हो रही थी, प्राणनाथ जी को आगे करके अश्वारी में रख करके प्राणनाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए दिग्विजय के लिए निकलने का प्रोग्राम हो रहा था। अब छत्रसाल महाराज को हुआ कि अब मैं सेवा उठाने के लिए लायक हूँ। तो अब छत्रसाल महाराज जी ने मेरता में राजा राम भाई को चिट्ठी लिख दी कि सुंदर साथ जी आपको मेरा प्रणाम, मैं छत्रसाल हूँ, धनी अब मेरे नगर में आए हैं, तो आज तक आपने जो भी सेवा उठा रहे थे उस इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे से आप सेवा मत भेजना, धनी की सेवा मैं स्वयं उठाता हूँ करके चिट्ठी भेजी। जब चिट्ठी पहुंचा राजा राम भाई के पास, तो राजा राम भाई को भी गुस्सा आया, कौन है वो छत्रसाल, क्योंकि ये बहुत अमीर लोग थे, बहुत धनाढ्य थे, बहुत सारे राजाओं को कर्ज देते थे ये लोग, इतने अमीर थे ये, राष्ट्र राज्य संचालन के लिए राजाओं को कर देते थे। तो कौन है ये छत्रसाल? अब उन्होंने भी रिप्लाई में लिखा, अरे तुम कौन छत्रसाल हो, तुम मेरे धनी की सेवा को छीनने वाले कौन हो? अगर तुम कहो तो मैं आता हूं, तुम्हें ही खरीद देता हूं, मैं तुम्हें खरीदने की ताकत है,
तुम मेरी सेवा छीन रहे हो जब मैं वर्षों से करके आ रहा हूँ करके बहुत गुस्सा करके उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पढ़ना आई, लेकिन पहले प्राणनाथ जी के हाथ में लगी वो चिट्ठी। देखिए थे छत्रसाल के लिए प्राणनाथ जी के हाथ में पहुंची। प्राणनाथ जी ने खोल के देखा तो राजा राम की चिट्ठी है। पढ़ने लगे, बहुत गुस्सा है और आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे लिख रहे हैं। चिट्ठी पढ़ के पता चला पहले छत्रसाल ने ही चिट्ठी लिखी है, उसका रिप्लाई था ये। प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को बुलाया और बुला करके पूछा बात क्या है। तो छत्रसाल महाराज कहते हैं अब मैं सेवा उठाना चाहता हूँ। देखो तुम सेवा उठाना चाहते हो, ठीक है, तुम हर पक्ष से सर्व पक्ष से संपन्न हो जाओगे, ठीक है, लेकिन राजा राम भाई भी सेवा कर रहे हैं, उनकी भी सेवा स्वीकार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सागर है। सागर में एक नदी की पानी आ गई तो पानी आकर के मिल गया तो दूसरी नदी का पानी फिर उसमें नहीं समाएगा, ऐसा नहीं होता है। सागर तो बहुत विशाल है, सुंदर साथ की सेवा है, बहुत सारे क्षेत्र है यहाँ सबकी सेवा लगती है, ऐसा मत करो। अब जब प्राणनाथ जी ने राजा राम भाई की चिट्ठी देखी तो प्राणनाथ जी को भी बहुत दुख लगा। तो उस समय में अब एक भाव कीर्तन का एक प्रकरण उतरता है। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, ए अजरज देखो मोमिनो कैसा समय हुआ सख्त, ये प्रकरण उतरता है। मोमिन मोमिन को ये चिट्ठी लिखते हैं। एक ब्रह्म सृष्टि, एक ही घर के ये दो हैं सखियां, एक ने दूसरों को चिट्ठी लिखी, तुम कहो तो मैं आकर के तुम्हें खरीद देता हूँ। कैसा समय आया देखो, एक ही घर है, एक ही वतन है, एक ही धनी है, सब एक है, एक ही प्रेम है, लेकिन संसार में ऐसा हुआ, कैसे आश्चर्य की बात है। ये मुखारविंद से प्रकरण उतरता है। अब इधर छत्रसाल महाराज दिग्विजय के लिए निकलने वाले हैं। प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पगा धरे तित हीरा होए। पन्ना नगरी में हीरा प्रकट होने लगते हैं, आशीर्वाद मिला। अब जब छत्रसाल महाराज की सेवा आने लगी है तो अब राजा राम भी सेवा तो भेज रहे हैं, दोनों में मन मुटाव हो रहा है, इसीलिए राजा राम भाई को बुलाया गया। अब यहाँ पर गुरु मुख से हमने सुना है, बताते हैं गुरुजन कि क्या घटना घटी। लालदास महाराज जी ने तो वितक में लिखा नहीं है ये सारी बातें। तो कहते हैं कि राजा राम भाई बहुत दुखी थे छत्रसाल की बात से, क्योंकि उनकी सेवा बंद होने वाले थे। धनी तो अब उनके नगर में है, तो अब वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मेरी सेवा बंद हो जाएगी। इसीलिए उनके दुख को दूर करने के लिए, और ये दोनों एक ही वतन के हैं, सखियां हैं, एक दिली है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भी आवास कराना था, इसीलिए प्राणनाथ जी ने बुलाया। राजा राम भाई पन्ना में आए और आने के बाद कहा, देखो राजा राम भाई, तुमने जो सेवा भेजी है, इस दिन तक कोई फिक्स दिन बता करके, ये दिन तक तुम्हारी सेवा चलेगी, उसके बाद मैं छत्रसाल की सेवा स्वीकार करूंगा। इस दिन तक तुम्हारा भोजन मैं लूंगा, तो उसके आगे मैं छत्रसाल का भोजन लूंगा करके कहा और दोनों को मिलाए। उसके बाद राजा राम भाई मेरा चले गए, बहुत दुखी थे, मन में दुख था। अब मेरी सेवा धनी को स्वीकार नहीं हो रहा है, बाकी सेवा तो चलो ठीक है, लेकिन जो भोजन की सेवा थी अब धनी छत्रसाल महाराज का खाएंगे। उसी दिन को याद कर रहे थे, बहुत दुख हो रहा था। तो वो फिक्स दिन भी आ गया और सुबह से ही राजा राम भाई बहुत दुखी थे। आज तो धनी की सेवा में मेरा राशन पानी स्वीकार नहीं होगा, आज तो छत्रसाल का दाना पानी धनी खाएंगे, विचार किया था। जैसे ही भोजन का समय हुआ, चिंतन कर रहे थे, याद कर रहे थे राजा राम भाई, जब इधर छत्रसाल महाराज का भोजन जो आया था वो बना और श्री जी जब भोजन के लिए बैठे, श्री जी ने जैसे ही एक निवाला मुंह पे लिया भोजन किया, तो वहां पर मेरता में बैठे बैठे राजा राम भाई के मुंह में वो स्वाद आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आश्चर्य लगा,
आज तक मेरी सेवा धनी स्वीकार कर रहे थे, इस तरह का स्वाद नहीं आया था। आज जैसे ही छत्रसाल की सेवा स्वीकार किया धनी ने, आज मुझे स्वाद आ गया है। तब पता चला हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हमारे अंदर एक दिली भाव है, हम एक ही वतन के रूहें हैं, आत्माएं हैं। उसके बाद सारी दुविधा मिट गई, सारा रोष निकल गया। अब राजा राम भाई का दिल प्रसन्न हुआ। अब दोनों एक ही आत्मा होकर के सेवा में आगे बढ़े। इस तरह से हमें सुनाया जाता है सुंदर साथ जी। अब इधर पन्ना में प्राणनाथ जी को लेकर के दिग्विजय के लिए निकल गए हैं। अब विभिन्न स्थान में विजय करते करते निकले हैं। विक्रम संवत 1743 सवारी करी जब हस्ती पर चढ़ाए के आगे सेना चलाई, तब विक्रम संवत 1743 में हाथी पर प्राणनाथ जी को सवार किया गया और सब लोग, अब सारे कुंवर लोग, राजकुमार लोग दिग्विजय के लिए निकले। तो राठ खड़त जलालपुर नजीक कालापी पहुंचे। इतना मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए, सारे लोग काजी मुल्ला सब जमा हुए थे। वहां पर चर्चा हुई, हदीसा की बात पूछे और कुरान की बात पूछे। सभी चर्चा होने के बाद सबने स्वीकारा कि ये हमारे आखिरी जमाने के खाबिन थे। मोहम्मद ने फिर आऊंगा, 1000 साल बाद कहा था, मोहम्मद आ गए हैं, तो यही स्वरूप है, ये इमाम ने दिए। सभी ने स्वीकारा। ए हम कि क्या खाबिन जमाने का हम अपनी आंखों देखिया, जो कुरान हदीसों लिखा, हदीसा कुरान में जो बात लिखी थी वो समय आया है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं। इमाम मेहदी हमने अपने आंखों से देखा करके सभी ने एक मुहजरनामा लिखा और लिख करके बादशाह के पास पहुंचाया। हमने देखा इमाम मेहदी जाहिर हुए हैं, आप भी विश्वास लाना करके भेजा। बादशाह तक बात पहुंची, उसने सिर नीचा किया क्योंकि उसने पहले ठुकराया था। अब वो पश्चाताप में जल रहा है। अब गादी भी छूट चुकी है, तख्त भी उलट चुका है, वो तख्त में भी नहीं बैठा है। तो अब वो उसको पश्चाताप हो रही है। सभी ने लिख करके भेजा, 7 निशान जारी हुए हैं, सारी बात भेजे हैं, बादशाह तक पहुंचे। अब सब तरफ दिग्विजय हो रहा है। तो चित्रकूट का राजा बसंत सुर्खी ने ये बात सुना कि एक बड़े संत हैं, एक स्वयं परब्रह्म के अवतार है मामती प्राणनाथ जी, जिनके आशीर्वाद से छत्रसाल दिग्विजय कर रहा है और सब अर्थ से भी हर प्रकार से संपन्न हो रहा है। तो प्राणनाथ जी के आशीर्वाद मुझे भी चाहिए करके अब बुलाता है। प्राणनाथ जी की सेवा की आस है बोल के तो प्राणनाथ जी को अब चित्रकूट जाते हैं। प्राणनाथ जी की सेवा के लिए छत्रसाल महाराज ने राजकुमारों को भी भेजा। 1 साल प्राणनाथ जी रहे और चित्रकूट में रहते रहते क्यामतनामा ग्रंथ उतरता है, बड़ा क्यामतनामा छत्रसाल महाराज के छाप पर। अब इस प्रकार से जहां कहीं प्राणनाथ जी का अब ज्ञान का असर फैल रहा है, 1 साल तक वहां रह रहे हैं क्यामतनामा। उसके बाद फिर अब आगे ये छत्रसाल महाराज दिग्विजय कर रहे हैं। जो कोई भी युद्ध के लिए आता है उसका अपने आप हार हो जाता है। ओरछा का राजा सुदाम सिंह भी आया, वो भी छत्रसाल महाराज से हार गया है। और फिर मिट्टू पीरजादे ने आया, उसको भी 5000 अश्वार लेकर के आया था, वो भी हार गया, परास्त हुआ, वो भी लौट गया है। इस प्रकार से छत्रसाल महाराज ने बहुत सारे राज्यों को अपना बना लिया है, दिग्विजय कर दिया है। और लालदास महाराज जी संक्षिप्त में लिखते जा रहे हैं कि कौन कौन आए, किस तरह किसी को ज्ञान से हराया, किसी को युद्ध से हराया, किसी को शस्त्र से हराया, किसी को शास्त्र से हराया। इस तरह से हर जगह जय जयकार हो रहा है। तो अब जब ऐसा हुआ, विभिन्न काजी मुल्लाओं ने भी लिख के बादशाह को भेजा, तो बादशाह को लगा है सच में इमाम मेहदी है छत्रसाल के पास, इसीलिए उसको हम हरा नहीं पा रहे हैं, ये तो पता है। तो रणमस्त खां ने बादशाह के हुक्म लेकर के रणमस्त खां आ रहा था छत्रसाल से युद्ध करना। लेकिन आते आते 7 मंजिल आया, लिख के फिर आओ तुम। लेकिन आते आते आधा रास्ते में आए तो तुरंत फिर बादशाह ने संदेशा भेजा कि तुम वापस आओ, छत्रसाल से युद्ध मत करो, क्योंकि उसके पास इमाम मेहदी है, इमाम मेहदी का आशीर्वाद है, हम
उससे हार जाएंगे, वो उससे हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए तुम वापिस आ जाओ करके संदेशा भेजा। इसका मतलब है बादशाह ने भी स्वीकारा है, प्राणनाथ जी इमाम मेहदी है, छत्रसाल को इमाम मेहदी का आशीर्वाद है। इस तरह से छत्रसाल महाराज ने अपने राज्य विस्तार करते गए, अपने मातृभूमि को आजाद किया। वर्षों से गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई मातृभूमि को आजादी का सांस लेने के लिए आजाद किया, सारे अपने प्रजाओं को आजादी दे दिया। इस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा की है, हिंदू धर्म की रक्षा किए हैं। औरंगजेब अब नहीं बैठा उधर ही उधर, अब औरंगजेब ऐसे ही उसका शासन खत्म होता है, उसके बाद पूरा मुगल का सत्ता ही खत्म हो जाता है भारतवर्ष से। इस तरह से धनी ने जड़ मूल से ही मुगल को खत्म कर दिया है। तो आदरणीय सुंदर शाह जी महामती प्राणनाथ जी 11 साल तक पन्ना में रहे हैं। अब चारों तरफ दिग्विजय होकर के एक सुदृढ़ राज्य स्थापना किया। उसके बाद अब छत्रसाल महाराज जी भी धर्म प्रचार भी करते हैं, राज्य की देखभाल भी करते हैं, प्राणनाथ जी की सेवा भी करते हैं। सारे मोमिन अब बहुत खुश है, सारा परम धाम का आनंद पन्ना भूमि में उठाते हैं। अब आगे का प्रसंग आता है अष्टप्रहर की सेवा, किस तरह से धनी की सेवा होती है। ये बहुत गहरा प्रसंग है, पूरा परम धाम का भाव यहाँ पर है। तो आगे का प्रसंग फिर आगे ही जब धनी का हुक्म होगा तब हम फिर श्रवण करेंगे। तो अभी के प्रसंग हम पन्ना के प्रसंग को हमने पूरा किया जो लालदास महाराज जी के वितक में है। ऐसे तो बहुत वितककारों ने बहुत लिखा है, 11 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी घटना हुई है, तो लेकिन लालदास महाराज जी ने बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा है। तो हम लालदास महाराज जी के वितक के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। तो लालदास महाराज जी के वितक के आधार पर अब पन्ना जी का प्रसंग भी पूरा होता है। आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री मामती कहे मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहरा करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, प्राणनाथ प्यारे के, तीनोंपुरी धाम की, गुरु श्री श्री 108 मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की।